कल मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन ऑन दिस टॉपिक कि लाइक मेरा एडिटिंग का वर्कफ्लो कैसा रहेगा या रहना चाहिए। उसमें मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया था। पर्टिकुलरली जो ज़्यादा डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा, वो था आइडिएशन प्रोसेस। और आज काइंड ऑफ मेरा आइडिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मैंने आइडिएशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं मेरे वर्कफ्लो के बारे में, और बहुत सारे काइंड ऑफ लूप होल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आई डोंट नो, ये मेरा जो क्या बोलते हैं इसको, ये वेबकैम है, ये बहुत ज़्यादा लेग क्यों कर रहा है? ओके, लेकिन ठीक है, चल जाएगा। वैसे भी कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। हाँ, तो कल मैंने आइडिएशन प्रोसेस की बहुत ज़्यादा बात करी थी, एंड आज मेरा आइडिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो कि कल हो जाना चाहिए था, आराम से बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था। अभी मैं उसकी उसी का ही थोड़ा बात कर लेता हूँ। आई होप कि इसमें सारा डाटा पड़ा हो। हाँ। सो तो इस वीडियो के आइडिएशन प्रोसेस के बारे में मैं कल बात कर रहा था, और आज भी थोड़ा बहुत कवर करता हूँ मैं। कि देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट था, जिसमें से मैंने ये एक छोटा सा सेगमेंट निकाला है। और सेगमेंट इतने सेकंड्स का बनता है शायद, 1 मिनट के अराउंड का सेगमेंट बनता है ये। एक रील कटेगी ये। और तो इस शॉर्ट वीडियो को अभी मुझे एडिट करना था। एंड इसके पहले मैंने इस तरह के वीडियोस ज़्यादा एडिट नहीं करे हैं। मैं एक जब दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, तब मैंने ऐसे वीडियोस पे काम कर रखा है। बट अभी के लिए पर्टिकुलरली राज शमानी के वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट वाले वीडियोस, उनसे क्लिप्स निकाल के, या लाइक उन उनसे लाइक पॉडकास्ट में से उसको शॉर्ट में एक तो क्रिएट करना, क्लिपिंग करना उसका, और उसको फिर एडिट करना, जो फाइनल लाइक जो शॉट निकाला है आपने, रॉ शॉट कट्स वाला, उसको एडिट करना। उसका बहुत ज़्यादा आइडिया मुझे है नहीं। ज़्यादातर मेरे जो वीडियोस होते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि टॉकिंग हेड वीडियोस एडिट करना मतलब पसंद करता हूँ मैं, और ज़्यादा प्रेफर भी करता हूँ वही। बट ये थोड़ा कुछ अलग है। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह का क्लिप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के वीडियोस यूज़ कर सकते हैं, या कैसे एडिट कर सकते हैं इसको। मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो आई थिंक वही रीज़न था कि बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। और एक ये भी रीज़न था, आइडिएशन में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, बिकॉज़ मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये भी, लाइक मुझे आइडिया था ही नहीं। थोड़ा बहुत आइडिया था, बट इन डेप्थ उतना ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने करा ही नहीं था उस चीज़ पे कि आइडिएशन का भी एक अपना एक प्रोसेस हो सकता है, अपना एक स्टेज हो सकता है, लेवल हो सकता है, और उसमें भी अपने प्रोसेसेस हो सकते हैं कि लाइक सीरियसली उसमें भी प्रोसेसेस हो सकते हैं। मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। तो अभी इसमें मैंने कैसे क्या करा है कि सबसे पहले तो ये क्लिप्स लाइक कट करके रखे हुए हैं मैंने। उसके ऊपर मैंने वर्ड्स के हिसाब से, जो भी वर्ड्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं जैसे वीडियो को प्ले करते जा रहा हूँ, मैंने ऐसे वीडियो को प्ले किया, और फिर लगा कि ओके, यहाँ पे बी रोल, मोशन ग्राफिक, या फिर फुटेज, या फिर बी रोल, या फिर कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया, मार्कर लगा दिया कि ओके, यहाँ पे पर्टिकुलरली हमको विजुअल कुछ दिखाना है। तो यही सेम चीज़ करी मैंने पूरे इस वीडियो में। पूरे टाइमलाइन में मैंने यही चीज़ करी हुई है। पूरे टाइमलाइन में मैंने यही चीज़ करी हुई है। जहाँ पे भी मुझे क्लिक हो रहा है कि ओके, यहाँ पे फुटेज यूज़ हो सकता है,
तो वहाँ पे मैं मार्कर लगा दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक एक बी रोल या फुटेज यूज़ कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो ऐसे मैंने सबके साथ करा हुआ है कि ओके यहाँ पे हमको लाइक चीज़ें चाहिए होंगी। और आई थिंक इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ये कर दिया है, बहुत ज़्यादा मार्कर्स ऐड कर दिए हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे। जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मैंने ये 2 मार्कर्स जो यूज़ किए हैं, अगर अगर ये एक ही सेगमेंट होता। ओके, ठीक है, चलो जो भी है ठीक है। ओके, अभी इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस और स्टेप बोल दो या लेवल बोल दो, स्टेज। वो है आइडिएशन प्रोसेस एक्चुअल में। तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट सेव करके रखा है और ये रहा। अभी इसमें सिंपल सा टेम्पलेट है कि ऊपर लाइक टाइटल जैसा कुछ होगा छोटा सा, एंड इसके अंदर नीचे इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगे, या जो भी आइडिया तुमको आ रहा है वो होगा। अभी क्योंकि आज मैंने आइडिएशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे आइडिया आ रहा है कि ये जो यहाँ पे जितने भी मैंने इमेजेस को यूज़ किया हुआ है, या फिर जहाँ यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स मैंने ऐड करे हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा लाइक उस इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वेस्ट ऑफ टाइम है। आई मीन जो कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस लाइक एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि ये वाला जो इमेज है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। जैसे कि ये वाला इमेज है, ओके ये तो चलता भी है, ये भी चलो ठीक है, ये भी ठीक है। आई मीन ओके, ये प्राइमरी एलिमेंट में आता है, ये भी मेरा प्राइमरी एलिमेंट में आता है, और ये भी प्राइमरी एलिमेंट में आता है, तो चलो इतना तो ठीक है इनका। यहाँ पे भी चलो ठीक है, लाइक यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स मैंने ऐड करे हैं, चलो मान लेते हैं कि ठीक है, ओके। बट यहाँ पे ये जो मैंने गड़बड़ करी है कि ये रहा, इतने सारे जो मैंने एलिमेंट्स लाइक यूज़ करे हैं, फुटेजेस मैंने डाउनलोड कर रखी है, लाइक इमेजेस और वीडियोस मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, इतना सब कुछ। इसमें से 90% जो कुछ भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है ना, वो सारा का सारा क्रैप है। मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई कोई भी यूज़ नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उसका कोई भी यूज़ नहीं होने वाला है। और ऐसे ही अंधाधुंध मैंने डाउनलोड करके रख रखा है, और यही मेन चीज़ है जो मेरा वक्त बर्बाद कर रही है और मेरा टाइम खोटी कर रही है, और इसी चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जैसे तुम देखोगे, ये बहुत सारी इमेजेस मैंने, ये देखो बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पे भी बहुत सारी इमेजेस वीडियोस डाउनलोड कर रखे हैं मैंने, जो इनका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे भी इतनी सारी इमेजेस और ये सब डाउनलोड करके रखा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसका भी, ये तो रॉ फुटेज हो गया, चलो प्रॉक्सी ये भी चलो ठीक है। इसका दूसरा है, इसमें तो मैंने पर्टिकुलरली ये करके रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं। इसका भी कोई यूज़ नहीं है, लिटरली इसका भी कोई यूज़ नहीं है। ये होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। और ये मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि और ये सारा गड़बड़ इसलिए हो रहा है, और ये सारा टाइम वेस्टिंग चीज़ें इसलिए हो रही है, प्रोसेस स्टेप्स इसलिए हो रही हैं, बिकॉज़ तुमको आइडिया ही नहीं है कि ये जो आइडिएशन प्रोसेस है, ये एक्चुअल में कैसे काम करेगा, या इसका क्या प्रोसेस हो सकता है, इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं, उसका तुमको कोई आइडिया नहीं है। लाइक मुझे कोई आइडिया नहीं था। और तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लाइक फ़ोल्डर्स बना रखे हैं। फ़ोल्डर्स में मैंने नेम्स कॉपी करे हैं, लाइक टाइटल्स यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे नया फ़ोल्डर बना के, फिर फ़ोल्डर में टाइटल फ़ोल्डर को मैं रीनेम करा। उसके अंदर फिर चीज़ों को मैं बाहर से डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना दिया था मैंने, जो कि इन द फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। आई मीन ये एक सही तरीका नहीं होगा एक वीडियो को क्रिएट करने का, पर्टिकुलरली हाँ, एक वीडियो को क्रिएट करने का ये सही तरीका तो नहीं होगा। तो अभी मुझे ये समझ आया है कि ये जो भी मैं कर रहा था, ये वेस्ट ऑफ टाइम था।
ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक जो भी करा है, ये वाला जो एक स्टेप है, ये वाला जो एक स्टेज है, ये तो चलो समझ में आता है कि ठीक है, अच्छा है। इससे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं हो रहा, बिकॉज़ तुम चीज़ों को सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो यहाँ पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं है, और लाइक तुमको तुम्हारा जो इमेजिनेशन है, जो लाइक सॉफ्ट और धुंधला सा इमेजिनेशन था तुम्हारा। हेलो, हाय, हेलो, हाँ। तो तुम्हारा ये जो लाइक धुंधला सा इमेजिनेशन था, वो थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा क्लैरिटी आ रही है तुमको कि अच्छा ऐसा कुछ विजुअल हो सकता है। ये सबसे पहला लाइक, तो यहाँ पे तुमने जो ये प्रोसेस किया है तुमने, और ये जो चीज़ करी है तुमने, ये लाइक ओके, मैं उसको ओके बोलूँगा। बट गड़बड़ यहाँ पे हुई है कि तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी है, लाइक बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ तुमने ऐड कर रखे हैं। ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसमें तुम एक रूल ऑफ थंब या फिर रूल जैसा डिफाइन कर सकते हो कि सबसे पहले तो मैं, जैसे अगर सर्फिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गया, मैंने पिंटरेस्ट खोला, एंड पिंटरेस्ट पे अभी इसका कोई काम नहीं है डाउनलोड करने का। मैंने सर्च करा रिच इंडियन गाय, क्योंकि हम रिच इंडियन गाय की बात कर रहे हैं, तो ओके। अभी यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ तुमको मिल रहे हैं। यहाँ से अभी तुम बोल रहे हो कि अभी तुमको क्लिक हो रहा है कि ओके, रिच इंडियन गाय वाले में अपने को चाहिए कि ये वाला ऐसा कुछ। अबे यार, कॉपी हो जा, हाँ, ये वाला हो सकता है। रिच इंडियन बॉर्न रिच वाले में ये वाला कुछ हो सकता है, तो तुमने उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। उसको तुमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और ये पेस्ट हो गया। ओके, डन अभी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, बट इसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ऐड करना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बोल सकते हो, एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाता है कि हद से ज़्यादा तुमने आइडियाज़ ऐड कर दिए हैं। अभी इसको थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बाद में करना पड़ेगा। अभी के लिए तो मुझे यही समझ आ रहा है, अभी के लिए इतना समझ आ रहा है मुझे कि ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, ये ठीक है। इसमें आइडियाज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, वो भी ठीक है। बस ये थोड़ा डिफ़िकल्ट और प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये हो जाएगा कि तुम हद से ज़्यादा आइडियाज़ ऐड कर दे रहे हो यहाँ पे, तो वो एक प्रॉब्लम है। बाकी जो किया है वो सही है। और यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट स्टेज आता है अपना, जिसमें हम लोग लाइक लिटरली आइडियाज़ ले रहे हैं कि एक आइडिया हो गया ये वाला, अभी ये दिखेगा नहीं, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बट ये रहा यार, ये तो दूसरा है, ये रहा हो सकता है अपना। तो आई होप कि ये ओपन हो जाए। सो सबसे पहले जो आइडिया था, लाइक सबसे पहले ये जो सेगमेंट का एडिटिंग था, मैं सोच रहा था सबसे पहले। सो हाँ, ये इस सेगमेंट में मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा होगा लाइक एकदम रियलिस्टिक वाला, इसमें पैसे वगैरह डाल के कुछ रियलिस्टिक क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था मैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने डायरेक्शन चेंज करके ये वाला जो अभी तुमको दिख रहा है, इसको लाइक इस डायरेक्शन में आ गया मैं, और ये मुझे सही लगा। लेकिन यहाँ पे मैंने गड़बड़ ये कर दिया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, लाइक इसको ऑलमोस्ट मैंने रिफाइन कर दिया है। और दिक्कत यही है, रिफाइनमेंट में ही दिक्कत है। लाइक तुम ये स- तुम ऐसे सोचो दैट कि तुमको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, लाइक तुमको बोला गया है कि तुमको प्रोडक्ट निकाल के देना है, और प्रोडक्ट में रो लाइक जो भी चीज़ें हैं, लाइक रो चीज़ें या फिर रो आइडियाज़ तुम्हारे बोल लो। अभी रो आइडियाज़ को लाइक तुम रो आइडियाज़ से सीधा जंप मार दे रहे हो उसको रिफाइनमेंट में। जैसे यहाँ पे तुमने रो आइडिया अपना लाइक ऐड कर लिया कि ये है रो आइडिया,
इसके बाद तुम सीधा रिफाइनमेंट में जंप करोगे। रिफाइनमेंट में जंप करने से मेरा मतलब है कि तुमने लाइक ये चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने ये ऐड किया था जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा वक्त वेस्ट किया था अपना, ये शेडो हो गया या फिर ये शेडो हो गया। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपना वक्त वेस्ट किया था, और उससे भी ज़्यादा वक्त मैंने फिर इसमें भी अपना वक्त वेस्ट किया है। कि अगर तुम ये देखोगे तो ये देखना तुम, अ, ये तुमको दिख रहा होगा ये वाला, कि लाइक ये, और इसका भी तुमको दिखेगा अभी। सो हाँ, ये इसी की बात कर रहा था मैं, कि ये कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। मतलब इसको परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो इतना सारा तामझाम मैंने ऐड करके रखा हुआ है, ये जो ड्रॉप शेडो डाला हुआ है और ये जो इतना सारा तामझाम करके रखा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लिटरली इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ ये 2 फुटेज या फिर ये जो 2 मीडिया क्लिप्स हैं, इन्हीं को ऐड करना था, और तुम्हारा जो रॉ आइडिया था, उसका तुमको रॉ आइडिया मिल जाता कि ओके, ये जो एक आइडिया है, ये ये भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे इस तरह का आइडिया भी आई मीन चल सकता है, या फिर शायद अच्छा लग सकता है, इसको यूज़ करना चाहिए इस तरीके का आइडिया। तो ये बात थी। बाकी यहाँ से फिर नेक्स्ट पे आके चलो, लग रहा है कि ओके, ये जो आइडिया है, ये जो पहला वाला आइडिया है, आइडिया ड्राफ्ट 1 बोल लो तुम, कि ये जो ड्राफ्ट 1 है तुम्हारा आइडिया का, ये जो तुम्हारा पहला आइडिया है यहाँ पे इस सेगमेंट में, ये चलो ठीक ठाक ही लग रहा है। और एक दूसरा आइडिया आया तुमको, तो यहाँ पे तुम आइडियाज़ बहुत सारे टेस्ट कर सकते हो। जो तुम्हारे रो आइडियाज़ हैं, वो बहुत सारे आइडियाज़ तुम टेस्ट कर सकते हो। अगर तुमको 2-3 आइडियाज़ टेस्ट करने हैं, तो वो तुम टेस्ट कर सकते हो, और वो इतना जल्दी हो जाएगा ना, फास्ट प्रोसेस। अगर तुम रिफाइनमेंट में रिफाइनमेंट में या फिर टचअप में या फिर इफेक्ट्स में नहीं घुस जाते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा आइडियाज़ टेस्ट कर सकते हो, और तुमको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ हैं वो तुमको मिलेंगे। जबकि मैं सच कहूँ तो ये जो आइडिया है ना, ये वाला जो आइडिया है, इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट फिर भी विथआउट सेटिस्फेक्शन, विथआउट क्लिकिंग इन द हेड कि ओके, दिस इज़ द वन दैट आई नीड फॉर माई वीडियो, दिस इज़ द वन काइंड ऑफ कंपोजिशन दैट आई नीड फॉर माई वीडियो। तो वो क्लिक ही नहीं हो रहा है, और उसके बिना ही मैं जंप कर जा रहा हूँ ऑन ऑन दिस लाइक ऑन दिस स्टेज या फिर स्टेप की इफेक्ट्स डाल रहा हूँ, टचअप रिफाइनमेंट में कर रहा हूँ उसको, कॉम्पोजिशन को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ करना गलत है। इससे अच्छा होता अगर मैं ये आइडिया टेस्ट कर लेता, ये वाला आइडिया। इसमें भी मैंने बहुत सारी गलतियाँ ये करी हैं, दैट एक तो ये कि कलर को ब्लैक एंड वाइट ही रखना चाहिए। जैसे ब्लैक या फिर वाइट, उसी में ब्लैक एंड वाइट का जो अब तक तुमको जो कैटेगरी दिखता है, अगर बात कलर्स की हो रही है, फर्स्ट आइडिया फॉर्मेशन फर्स्ट आइडिया फॉर्मेशन की बात कर रहे हो तुम, और बात कलर्स की हो रही है, तो ब्लैक एंड वाइट में रखो। और ये जो है ना, ये वाला जो सेगमेंट है तुम्हारा, इसी में प्ले करो, जो भी तुमको करना है इसी में प्ले करो। इससे क्या होगा कि तुमको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। एक तो ये कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि तुमको भी पता है यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। तो कलर में तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, अगर तुम ये ब्लैक एंड वाइट थीम को फॉलो कर रहे हो फर्स्ट स्टार्टिंग में। उसके बाद, क्योंकि ये सारा आइडिएशन का प्रोसेस है तुम्हारा, और बात यह है कि जितना जितना तुम्हारा आइडिएशन प्रोसेस क्लियर हो जाए, जितना तुम्हारा आइडिएशन स्ट्रांग होता है, उतना अच्छा तुम्हारा वीडियो क्रिएट होता है, और उतना जल्दी तुम्हारा वीडियो क्रिएट होगा। अगर तुम्हारा आइडिएशन वीक है, अगर तुम्हारा आइडिएशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं है, तो तुम्हारा वीडियो उतना ही घटिया बनेगा, उतना ही खराब बनेगा, बुरा बनेगा, और
उतनी ही ज़्यादा देर लगेगी, आई मीन बहुत ज़्यादा देर लगेगी। हो सकता है तुमको 2-2 3-3 दिन लग जाएँ एक छोटी-सी रील को बनाने में, अगर तुम्हारा आइडिएशन प्रोसेस वीक है तो। तो तुम्हारा आइडिएशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आइडिएशन प्रोसेस में भी ये इम्पोर्टेंट है कि तुम जितना ज़्यादा हो सके मिनिमम 2 या फिर 3 आइडियाज़ टेस्ट करो, 2 या 3 आइडियाज़ तुम टेस्ट करो। जैसे ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में तुम जब जब हम बात कर रहे हैं आइडिएशन प्रोसेस की, और आइडिएशन प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं कि कौन से विजुअल्स यूज़ करने हैं या कौन से विजुअल्स यूज़ करे जा सकते हैं। तो उसमें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम आइडियाज़ को टेस्ट करो। अभी जो तुम्हारा नेक्स्ट नेक्स्ट फेज़ चल रहा है, इसमें तुम इस पे ध्यान दो, लाइक इस पे फ़ोकस करो कि तुम आइडियाज़ को ज़्यादा टेस्ट करो, ना कि जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं उनके रिफाइनमेंट में फ़ोकस करो, उनके रिफाइनमेंट पे ध्यान दो या जंप कर जाओ। तुमको आइडियाज़ पे ध्यान देना है, फ़ोकस करना है, क्रिएट करना है, ज़्यादा फ़ोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है कि जितने ज़्यादा आइडियाज़ टेस्ट कर सको उतने ज़्यादा करो। जैसे ये एक आइडिया हो गया, ये एक आइडिया हो गया तुम्हारा, देन फिर तुम्हारा ये एक आइडिया हो गया। ये मैं दूसरी जगह पे जंप कर गया, लेकिन ठीक है चलो। ये जो एक आइडिया हो गया तुम्हारा, तो ये बात है। तो तुमको इंस्टेंटली पता चल जाता है, अभी तुमको क्लिक हो जाता है कि दैट ओके ब्रो, ये आइडिया तो चलो ठीक है, ओके ओके, आई मीन 50% बोल लो, 50-50% है कि हाँ थोड़ा काम करना पड़ेगा ज़्यादा, और उसके बाद ये शायद परफेक्ट दिखेगा, अच्छा दिखेगा। बट ये वाला जो आइडिया है, ये वाला मेरे लिए मोर देन 90% ओके है। लाइक जो पहला वाला आइडिया था वो अराउंड 50% ओके था कि ओके ओके है, लेकिन ये वाला जो आइडिया है, ये वाला ऑलमोस्ट मोर देन 50% ओके है, ये वाला आइडिया मेरे लिए। तो यहाँ पे आगे लाइक बातचीत करने का या आगे टाइम वेस्ट करने का, लाइक टाइम वेस्ट करने का, टाइम खर्चा करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो ये तुम्हारा सेगमेंट का आइडिएशन एकदम डन होकर जाएगा, इंस्टेंटली तुम्हारा डन हो जाएगा ये प्रोसेस कि ओके चलो डन। और इसमें भी इतना ज़्यादा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर बाद में लाइक तुमको बाद में अगर तुमको ज़रूरत पड़ती है तो और तुम करते हो तो वो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा ये वहाँ यहाँ पे रखा हुआ था, ये जो सॉलिड बैकग्राउंड रखा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो चलो एक ठीक है, अलग था, डिफरेंट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहला मेरा आइडिया था मैं उसमें ये सोच रहा था, ये वाला, इसमें ये रहा अपना, और इसको ऐसे करके सोच रहा था, मतलब ऐसा कुछ करने का सोच रहा था मैं। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको 50%, कुछ ऐसा कुछ आइडिया सोच रहा था मैं, लेकिन ये मुझे बुरा लग रहा है। तो यही बात है कि चलो पहला आइडिया अब तुम्हारा हो गया, कि वो पहला आइडिया तुम्हारा वो दूसरा हो गया विथआउट दिस के। ये तुम्हारा पहला आइडिया हो गया विथआउट दिस, ये तुम्हारा दूसरा आइडिया हो गया विद दिस, एंड ये तुम्हारा तीसरा आइडिया हो जाएगा विद दिस। इसमें तुमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बैकग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे तो दिखा नहीं रहा। ये रहा, ये आइडिया तुमने टेस्ट कर लिया, तो तुमको 3 आइडियाज़ मिल गए और तुमको इंस्टेंटली समझ आ गए, तुमको इंस्टेंटली दिख रहा है कि ओके ये वाला जो आइडिया है ये मेरे को अच्छा लग रहा है, इसको मैं यूज़ करना चाहूँगा। तो ओके डन, अभी आइडिया डन हो गया तुम्हारा। अभी तुम नेक्स्ट वाले सेगमेंट में जंप कर जाओ। यहाँ पे भी अभी मुझे लाइक, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस मैं अभी बात कर रहा हूँ आइडिएशन टेस्टिंग का, ये अभी करंटली मेरे दिमाग में आया है, इसके पहले मेरे दिमाग में ये वाला थॉट नहीं आया था, आइडिया नहीं आया था। तो मैंने इसको ये रखा हुआ है, एंड ये मैंने करा हुआ है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे भी वो करा है कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी यही बोला था कि यहाँ पे बात हो रही है 5 करोड़ की।
और ये जो हाथ में थोड़े बहुत पैसे पकड़े हुए हैं, ये 5 करोड़ वाली वाइब नहीं दे रहे हैं। ये वाला जो विजुअल है, ये 5 करोड़ वाली वाइब दे रहा है कि सेल हो सकता है कि हाँ 5 करोड़, आई मीन 5 करोड़ वाली वाइब आ रही है यहाँ से। तो इसलिए मैंने इसको यूज़ करी है, इसलिए मैंने इसको रखा है और इसको ऑफ कर दिया है। और इसमें लाइक ये जो पर्टिकुलर टाइमलाइन है और ये जो पर्टिकुलर फेज़ है, इसमें ये जो तुम ऑफ लाइक डिसेबल क्लिप्स जो देख रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये आइडियाज़ हैं जो कि लाइक नहीं काम करने वाले, या फिर ये वो आइडियाज़ हैं जो कि लाइक सही नहीं है, या फिर लाइक जो मुझे अच्छे नहीं लगे। बेसिकली ये वो आइडियाज़ हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे, इसका यही मतलब है। और यहाँ पे भी ये ये भी मुझे ख़ास कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो मैं सोच रहा हूँ, बट ये स्टिल मोर देन 50% ओके दिख रहा है, ओके लग रहा है मुझे कि मोर देन 50% ओके चल जाएगा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। और ये वाला भी चीज़, ये वाला अराउंड लेस देन 50% ओके है ये वाला चीज़ मेरे लिए, बट इसको थोड़ा रिफाइनमेंट कर दूँगा मैं, तो ये भी मोर देन 50% या फिर 80-60% ओके हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है। और आई थिंक आइडिएशन टेस्ट के लिए, आइडियाज़ टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट यही है, सबसे बेस्ट ये यही है कि तुम फ्यूजन कॉम्पोजिशन को यूज़ करो, ना कि ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको यूज़ करो। तो फ्यूजन कॉम्पोजिशन को यूज़ करने का बेस्ट लाइक फ्यूजन कॉम्पोजिशन को यूज़ करने का बेस्ट लाइक फ़ायदा यही मैं बोलूँगा, जो बेस्ट फ़ायदा है वो यही है कि जैसे यहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी। एक तो ये कि ये जो तुमको टाइमलाइन का व्यू मिल रहा है, ये थोड़ा छोटा है और ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब अच्छे से तुम देख नहीं पा रहे हो कि किस-किस तरह की कौन-सी क्लिप्स तुमने यूज़ करी हैं इसमें, तो उसका ज़्यादा आइडिया तुमको नहीं आ रहा है इसमें। लेकिन अगर तुम फ्यूजन कॉम्पोज़िशन को यूज़ करते हो, तो वहाँ पे तुमको अच्छे से आइडिया आ जाएगा, सिंपली बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि लाइक कौन-कौन से क्लिप्स यूज़ करे हैं, कौन-सा फ़ोरग्राउंड है, कौन-सा बैकग्राउंड है, बहुत अच्छे से तुमको आइडिया आएगा उसका। और दूसरा रीज़न ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें तुमको अगर लाइक छोटा-बड़ा चीज़ को करना है यहाँ पे, तो इन सारी की सारी क्लिप्स को तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम कट करोगे या फिर ट्रिम या कुछ भी लाइक उसका ड्यूरेशन छोटा-बड़ा करोगे तुम। तो ये एक इश्यू वाली चीज़ है, और उसमें भी तुमको अगर सेट करना है कि किसको फ़ोरग्राउंड करना है, किसको फ़ोरग्राउंड रखना है और किसको लाइक बैकग्राउंड रखना है। तो अगर तुमको ऐसे कुछ ट्राई करना है, तो वो तुम यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। व्हाई? बिकॉज़ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे तुमको कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा लाइक यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बट अगर फ्यूजन में करने जाओगे यही सेम चीज़, तो वो बहुत ईज़ी हो जाएगा तुम्हारे लिए कि सिर्फ़ क्लिक को डिसेलेक्ट करो और यहाँ से उठा के उसको वहाँ डाल दो। लाइक फ़ोरग्राउंड से उठा के उसको बैकग्राउंड में डाल दो। वो बहुत ईज़ी हो जाएगा तुम्हारे लिए नोट्स के साथ प्ले करना। तो एक तो ये इतने रीज़न है कि जब तुम आइडिएशन जब तुम आइडिएशन प्रोसेस में हो और बात हो रही है कि किसी कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, ना कि किसी बी रोल की, या फिर बी रोल या फिर फुटेज या फिर इमेज की बात हो रही है। सिर्फ़ अगर इमेज या बी रोल की बात हो रही है, तो ठीक है टाइमलाइन को यूज़ करना। लेकिन अगर बात हो रही है कि तुम्हारा कॉम्पोजिशन की, जैसे ये एक कॉम्पोजिशन हो गया, जैसे ये एक कॉम्पोजिशन हो गया, जैसे ये एक कॉम्पोजिशन हो गया। अगर कॉम्पोजिशंस की बात हो रही है, अगर तुम बात कर रहे हो, सोच रहे हो तुम दिमाग में कि कॉम्पोजिशन होगा, तो फिर फ्यूजन कॉम्पोजिशन को यूज़ करना ज़्यादा सेंस बनाता है देन ये ऐसे क्लिप्स को यूज़ करना, स्टैक क्लिप्स को यूज़ करके स्टैक करना उनको, ये ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। तो ये एक मैं इसकी बात कर रहा था। भी ये सही है। लाइक यहाँ पे भी आई थिंक फर्स्ट
पहली बार जो आइडिया आया था मेरे दिमाग में कि आइडियाज टेस्ट करने चाहिए मुझे, तो वो यही से आया था। कि मैंने जो सबसे पहला आइडिया यूज़ किया था वो मैंने ये वाला किया था। मैं ऐसे सोच रहा था कुछ, ये वाला, हाँ ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे तुमको अच्छे से नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुमको। ये वाला, यहाँ पे जैसे तुमको दिख रहा है ना ये, मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कितने 30 मिनट्स हुए हैं। सो यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो, जैसे तुम देख रहे हो, मैं कुछ ऐसा क्रिएट करने का सोच रहा था कि कुछ ऐसा दिखेगा कि 0.20%, 0.2% जो पॉपुलेशन है वो फिर उसकी इमेज है या फिर उसका फुटेज अंदर चलेगा। मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रो ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये जो भी तुम सोच रहे हो, ये लाइक दिख नहीं रहा, आई मीन शो नहीं, आई मीन पता नहीं चल रहा कि लाइक अंदर क्या क्लिप चल रहा है, और ये क्लिप बहुत छोटा है, तो ये एक दिक्कत है। और ये मैंने सबसे पहले नोटिस किया था, ये वाला जो आइडिया है ये मैंने एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो में देखा था, डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ थिंग था, एडुटेनमेंट वीडियो था वो, एवीटीवी वालों ने शायद एडिट करा था, जो उनका एडिटिंग वाला टीम है उन्होंने एडिट कर रखा था शायद, करा हुआ था शायद। और उसमें ऐसा था कि ऐसा ही कुछ था, बट वो क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में था तो वो अच्छे से विजुअल, लाइक विजुअलाइज हो रहा था, वो अच्छे से दिख पा रहा था, आई मीन वो अच्छा सेंस बना रहा था, बट यहाँ पे काइंड ऑफ मुझे ये ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे फिर ये आइडिया आया कि क्यों ना ये ट्राई किया जाए, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे मैंने ये कुछ आइडियाज़ ट्राई किए हैं, जैसे कि ये वाला क्लिप हो गया, इसको ऊपर दिखाया है मैंने, और ये वाला यहाँ पे ये डाला हुआ है मैंने, और यहाँ पे क्या बोलूँ मैं इसको, यहाँ पे ये डाला हुआ है मैंने, और तो इसमें भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इसमें भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि लाइक मेरे लिए सेंस नहीं बना रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आई प्लीजिंग नहीं लग रहे हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई प्लीजिंग नहीं लग रही हैं मेरे लिए। जैसे इसका एक नेक्स्ट आइडिया ये हो सकता है कि मैं लाइक इसलिए इसलिए इसको जितना ज़्यादा स्मॉल रख सकता था, या इसलिए इसको जितना ज़्यादा मिनिमलिस्टिक रखा जा सकता था उतना ज़्यादा अच्छा है, आई मीन इसको जितना ज़्यादा मिनिमलिस्टिक रखूँ उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि उससे एक चीज़ होगा कि लाइक ये रहा, ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको इस पूरी लाइन को ही मैं निकाल देता हूँ कि ओके ये नहीं होना चाहिए था, और इसकी जगह पे ये ऐसा कुछ हो सकता है, आई मीन इसको अगर निकाल भी दूंगा तो शायद दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मैंने उसके बाद डुप्लीकेट बना लिया है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे, प्रॉब्लम। तो इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, हट जा भाई, इसको मैंने हटा दिया, और मैं अभी सिंपल लाइक ये एक कर लूँगा, एंड यहाँ पे मैं एक एरो जैसा क्रिएट कर दूंगा, आइडियाज़ आ रहे हैं मुझे, तो ये जैसे यहाँ पे एक एरो जैसा क्रिएट कर सकता हूँ मैं, यहाँ से ये ले करके फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ऐसा कुछ हो सकता है शायद, ऐसा कुछ हो सकता है शायद, अभी ज़्यादा तो आइडिया नहीं है मुझे, बट ऐसा कुछ हो सकता है। और इसमें सिंपलिसिटी ये आ जाएगी कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी हट जाएगा,
तो ये ज़्यादा सिंपलिस्टिक लग रहा है मुझे ये वाला। और हाँ, ये ज़्यादा सिंपलिस्टिक और अच्छा लग रहा है मुझे। ये एक आइडिया है कि ऐसा कुछ हो सकता है शायद, या ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो एक आइडिया ये है, और दूसरा आइडिया ये है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो यहाँ पे ये क्रिएट किया है इसको हटा के, आई होप कि मैंने इसका बैकअप ले लिया है। नहीं तो लाइक इसका डुप्लीकेट बनाया है मैंने। हाँ, शायद बनाया है मैंने। बनाया है, ओके, अच्छा है। सो अभी यहाँ पे जैसे ये है क्लिप, तो इसको ऐड करने की जगह पे अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, तो इसको कुछ ऐसे प्ले कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, एंड फिर ये यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा, एंड ये कुछ ऐसा लाइक दिखेगा एट द एंड। एट द एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसका आइडिया, तो ये मुझे काइंड ऑफ सही लग रहा है। ओके, सो ये वाला जो आइडिया है, बट इसमें ये दिक्कत हो गई भाई कि ये मैंने क्योंकि शायद प्ले कर दिया था, तो ये इशू कर रहा है अभी। तो उसको बिना प्ले करे ऐसा आइडिया हो सकता है कि यहाँ से आया, यहाँ से ये ऐसे लाइन क्रिएट होगा, और शायद ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ये एरो दिखाएगा कि यहाँ से एरो बना हुआ आया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये आया, और इसका अभी अपन स्ट्रोक ऐड कर देंगे कुछ कुछ, तो ये ऐसा कुछ लगेगा। ऐसा कुछ आइडिया जो कि ये वाला जो आइडिया है, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। और अभी बात यह है कि यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ पे ऐड करूँगा। अभी ये वाला जो आइडिया है, इसमें अभी मैं टेक्स्ट कहाँ पे ऐड करूँगा वो मैं सोच रहा हूँ अभी। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए बेस्ट टेक्स्ट ऐड करने का यही रहेगा कि इसको ऐसे कर दूँ शायद मैं, या फिर इसका एक नेक्स्ट आइडिया, आई मीन ये भी शायद तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा दैट कि जहाँ पे जहाँ पर भी तुमको एक ऐसा आइडिया मिल रहा है जो कि मोर देन 80% ओके लग रहा है तुमको, या फिर मोर देन 90%, 80 to 90% अराउंड तुमको ओके लग रहा है कि ओके ये डन है, लाइक ये परफेक्ट है। 80 to 90% तुमको अगर लग रहा है कि ओके ये परफेक्ट है, तो फिर वहाँ पे उसके ऊपर काम करना छोड़ दो, उस आइडिया के ऊपर फिर काम करना छोड़ दो, नेक्स्ट आइडिया पे जंप कर जाओ तुम। वो लाइक वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, प्रोडक्टिवली ज़्यादा सेंस बनाएगा वो तुम्हारे लिए।
ओके, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ये है, इसको हटाता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ। तो अभी इसका आइडिया कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा। एंड यहाँ पे मैंने एरो लगाया था, यहाँ पे मैं एरो नहीं लगाऊंगा। एरो की जगह पे यहाँ पे मैं डॉट्स लगा दूंगा। और जो टेक्स्ट आएगा वो टेक्स्ट कुछ यहाँ पे आएगा। ये है मेरा क्रिएट किया हुआ मैंने। और ये जो मैंने मैप भी ऐड किया है, ये भी शायद नहीं ऐड करना चाहिए था, या फिर ऐड किया है, चलो ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। बट ओके, ये क्या है? ये मैप का सारा तामझाम है। हाँ, ये मैप का सारा तामझाम है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैप के ऊपर जो भी कुछ दिखेगा, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मैप के ऊपर टेक्स्ट ऐड करूँ मैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा, ये सबसे पहले तो। और उसके बाद मैं ऐड करूँगा उसके टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद आएगा मेरा ये लेयर, उसके ऊपर ये जाएगा। अभी ये चलो कैसा है उसको देखता हूँ मैं। और टेक्स्ट, और टेक्स्ट में भी अभी मेरा ये आएगा कि अ, क्योंकि दोनों का रेजोल्यूशन सेम है तो मैं ये ऐड कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, यहाँ पे ये ऐड हो गया है, लेकिन यहाँ पे मेरा कंट्रोल्स नहीं दिखा रहा है यहाँ पे मेरे, जो कि आई होप कि दिखाना चाहिए था कंट्रोल्स। शो कंट्रोल्स यहाँ पे कर दूँ, और शो कंट्रोल्स यहाँ पे अगर नहीं करूँगा तो ठीक रहेगा। शो कंट्रोल्स का शायद मुझे एक वही बना लेना चाहिए कि, तो कुछ ऐसा सोच रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा करने का। और इसका मैं पोजीशन यहाँ से यहाँ सेट कर दूँगा। और इसको मैंने यहाँ पे सेट, ऐसे सेट करना पड़ेगा इसको। टेक्स्ट को ऐसे सेट किया मैंने, इसको यहाँ पे ऐसे कुछ सेट कर दिया। इसका मैं कुछ रोटेशन या ऐसा कुछ 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 लाइक ऐसा कुछ ट्राई करने का सोच रहा हूँ मैं, कि ये ऐसा कुछ करके देखता हूँ, अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा। बाकी नहीं तो फिर देखा जाएगा बाद में। तो कुछ ये कुछ ट्राई करने का सोच रहा था मैं। और अभी मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको लेके जाना पड़ेगा मुझे अभी। बट यही बात है कि अगर वहाँ पे ऐड करना है तो कंट्रोल्स तो तुमको चाहिए ही होंगे। बिना कंट्रोल्स के तुम लाइक अच्छे से सेट नहीं कर पाओगे। तो मैं ये सोच रहा था ये करने का। बट वही बात है कि ये अच्छे से सेट नहीं होगा शायद। इसको या तो इसकी साइज़ छोटी करनी पड़ेगी, या फिर इसको चीज़ छोटा करना पड़ेगा ऐसा कुछ। और इसको फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। एंड टेक्स्ट का प्लेसमेंट फिर यहाँ से ऐसा कुछ होगा। और ये पूरा जो है, ये यहाँ तक कुछ ऐसे आएगा। तो ये कुछ मैं करने का सोच रहा था कि कुछ मैं ऐसा करूँ, ऐसा कुछ मैं करने का सोच रहा था। और ये लाइक मेरा आइडिया था कि अभी मैं सोच रहा था कि अगर टेक्स्ट डालना है तुमको तो तुम शायद ऐसे कुछ टेक्स्ट डाल सकते हो तुम। या फिर दूसरा भी तरीका है, तुमको अगर टेक्स्ट डालना है, ऐड करना है। ये मोर देन 90% के बाद मैं ये सारे आइडियाज़ ट्राई कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ ये जितने भी आइडियाज़ ट्राई कर रहा हूँ मैं, ये सारे मोर देन 90% वाले आइडियाज़ हैं, जिनका
अभी के लिए कोई काम तो नहीं है, बट स्टिल मैं इनको ट्राई करे जा रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन इसको सेंटर करना पड़ेगा एंड इसका साइज़ बड़ा कर देना पड़ेगा। और इसका कुछ ऐसे ये आ जाएगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है शायद टेक्स्ट। मैं बोलूँगा दोनों ही तरीके सही हैं, ये वाला तरीका और ये वाला जो मेरा तरीका है, मैं इन दोनों को ही सही बोलूँगा। इसमें मैं एक चीज़ ये भी ऐड कर सकता हूँ कि लाइक अगर इसमें यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर सकता था जो कि मैंने नहीं करी। और ये चलो जो भी टेक्स्ट है ना ये सही है। और ये कहाँ चला गया? ओके, ये था मेरा। ये भी आइडिया नहीं ट्राई करता हूँ मैं। चलो एक नेक्स्ट आइडिया की बात करता हूँ अभी। ये आइडिया सही लग रहा है मुझे कि शायद ये सही लगेगा। तो इसमें मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये कौन सा है? ये बैकग्राउंड क्लिप है, आई डोंट नो ये क्या है। देखता हूँ मैं ये क्या है। ओके, ये वो है। और ये चीज़ है। ये चीज़ क्या है अभी देखता हूँ। ओके, ये वो बैकग्राउंड है। तो मैं कहाँ पे लगा रहा था? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा था। तो अभी इस टेक्स्ट को जो भी था इसको वैसा का वैसा रहने देता हूँ, और यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे मुझे और हाँ, फिर से ये बैकग्राउंड का ये ऐड करना पड़ेगा। इसको ऊपर ये सेट करना पड़ेगा और इसको थोड़ा अ, पड़ेगा मुझे। लाइक बाय 2। तो ये कुछ ऐसा कुछ इफ़ेक्ट मैं बनाने का और ट्राई कर रहा हूँ। इस पे मैं टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा राउंड करने का सोच रहा था। उसके बाद इसका थोड़ा पोजीशन में चेंज करना चाह रहा था कि इसका थोड़ा पोजीशन चेंज हो जाए थोड़ा सा लेफ्ट में। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टेक्स्ट दिख क्यों नहीं रहा अभी यहाँ पे। दिखना तो चाहिए था टेक्स्ट को। शायद टेक्स्ट का प्लेसमेंट गलत है। टेक्स्ट का प्लेसमेंट लेआउट में जाके सेंटर। ओके, इसका प्लेसमेंट थोड़ा आगे ऊपर नीचे हो रहा था, तो मैंने वो सेट कर दिया है। एंड उसके बाद ये मेरा बहुत ज़्यादा वक्त खा जाएगा मुझे ऐसा लगता है। बट ओके, ये रहा। चलो ठीक है, जो भी है। यहाँ के बाद मैं अभी इसको ट्राई कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे मैं इसका प्लेसमेंट चेंज कर सकता हूँ अभी इसका। और इसको मैं अभी वो सेट कर सकता हूँ। ये रहा, मैंने टेक्स्ट सेट कर दिया इसका। इसका मैंने वो भी कर दिया प्लेसमेंट। और इसको अभी मुझे यहाँ पे ऐड भी करना है, तो मैं वो भी करके इसको यहाँ पे लेके जा सकता हूँ कि ये मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ करूँ कि। और अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा करने का, तो फिर शायद ये ऐड नहीं करूँगा तो चल जाएगा। और इसको शायद थोड़ा सा स्मॉल करना पड़ेगा। एंड इसका प्लेसमेंट
फिर अपना ये होगा इसका प्लेसमेंट। ऐसा कुछ प्लेसमेंट हो सकता है इसका। और ये अभी मुझे थोड़ा सही लग रहा है। और अगर ये वो है जो मैं सोच रहा हूँ, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल को अभी थोड़ा सा ऊपर ऐसे कुछ दिखा सकता हूँ मैं, जो कि ये है। और भी अभी मैं यहाँ पे ये सेट कर सकता हूँ शायद, ऐसा शायद अच्छा लगेगा कि यहाँ पे मैंने ऐसे चीज़ों को सेट कर दिया। हो सकता है कि ये चीज़ें अच्छे लगे, ऐसे चीज़ें अच्छे लगे। सॉरी ब्रो, ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए था। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर मैं इसको इसको ऐड करूँ, ऐसे कुछ मैं ऐड कर देता हूँ अगर, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये अच्छा लगेगा। हाँ, शायद ये अच्छा लगेगा। ये जो आइडिया है ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसको कुछ ये भी ट्राई कर सकता हूँ कि इसको यहाँ ना यूज़ करके इसको थोड़ा सा ब्रो स्टॉप मत हो जाना यार, रिस्पॉन्ड कर देना भाई जल्दी से। आई होप कि ये रिस्पॉन्ड करे यार, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि ये करेगा अभी। तो आई थिंक इसको क्लोज ही करना पड़ेगा। और ये भी बात है कि मैं पॉज करना चाहता हूँ लेकिन मैं पॉज नहीं कर सकता इस वीडियो को, क्योंकि फिर ऑडियो का दिक्कत हो जाएगा, ऑडियो ठीक से लाइक वो सेट नहीं होगा। बट ये जो आइडिया मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस क्या बोलते हैं इसको, मेरे माइक्रोफोन का, ये बढ़िया है। और ये जो भी मैं आइडिएशन वाला मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, आइडिएशन का वाला जो टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल में मैंने मेलिस नाम का एक यूट्यूबर भी है और वीडियो एडिटर भी है। तो बहुत अच्छा वीडियो एडिटर है वो, बहुत बढ़िया और काइंड ऑफ बड़ा वीडियो एडिटर है। तो उससे उससे सीखा है मैंने वो, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये मैंने उससे सीखी है। काइंड ऑफ ये उसी का आइडिया है, लाइक उसी से मैंने ये इंस्पिरेशन लिया है, तुम बोल सकते हो। अभी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार ये, लेकिन तुमको पता चल जाएगा यार, राइट, लाइक तुमको समझ आ जाएगा, सेंस एक लग जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक ये पहला आइडिया था मेरा, और ये मेरा दूसरा आइडिया होने वाला है कि यहाँ पे चीज़ें कैसी लगेंगी। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइक इससे क्या होगा कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगा कि ओके यहाँ पे रखना है, या फिर इसको यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अ, ठीक लग रहा है मुझे ये वाला, अगर देखने जाऊँ तो। अब देखने जाऊँ तो ये वाला आइडिया मुझे ठीक लग रहा है। ये वाला आइडिया है, ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, आई मीन ठीक ठाक लग रहा है।
तो लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया, ये बहुत ज़्यादा आगे आ गया मैं, इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए था मुझे। इतना ज़्यादा टेस्टिंग मुझे नहीं करना चाहिए था, इतना ज़्यादा मतलब आगे नहीं आना चाहिए था। बिकॉज़ ये वही बात है कि एक जो चीज़ ऑलरेडी परफेक्ट बनी हुई है, उस पे तुम अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हो, अपना टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, जबकि आगे तुम देखोगे तो आगे की प्रोसेस पूरी खाली पड़ी हुई है, आगे की पूरी तुम्हारी टाइमलाइन खाली पड़ी हुई है, तुमको पता ही नहीं है कि वहाँ पे यूज़ क्या होगा एक्चुअल में। और तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक उस हिसाब से इससे अच्छा था कि तुम अपना जो टाइम है वो किसी प्रोडक्टिव या फिर कुछ किसी प्रोडक्टिव जगह पे वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, अ, उसको यूज़ करो, ना कि लाइक जो ऑलरेडी परफेक्ट चीज़ है, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट परफेक्ट और एक्सेप्टेबल चीज़ तुमने बना ली है, क्रिएट कर ली है, उसके ऊपर तुम और ज़्यादा टाइम देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। तो ये जो मैंने चीज़ करी, ये इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है तुमको, इसको स्टॉप या फिर इसको मैनेज करने की ज़रूरत है सबसे पहले। उसके बाद अपना आता है यहाँ पे ये मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ आएगा और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे नीचे टेक्स्ट आएगा और ये ऐसा कुछ होगा। ये मेरा पहला आइडिया है, फर्स्ट आइडिया है ये मेरा। इसके बाद मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, आई मीन इसके अलावा यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज़ करने के लिए मेरे पास ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं फुटेजेस यूज़ करना चाह रहा हूँ, बट आई डोंट नो भाई, आई मीन अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे कि अगर फुटेज भी मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ तो फुटेज कौन सी यूज़ करूँ, और या कौन सी फुटेज यूज़ करूँ, उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे अभी के लिए। कौन सी अच्छी जाएगी यहाँ पे पेरेंट्स वाले में तो चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है ये वाला, लेकिन ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है मेरे पास इसका, तो इसको भी मैंने इसलिए ऐसे ऐसे ही छोड़ रखा है। ये मुझे सही लग रहा है कि तुम लोग जैसे बड़े हुए थे, यहाँ पे बोल रहा है ये अंकल, बोल रहे हैं अंकल, तो यहाँ पे सही है, और ये वाला भी मुझे सही लगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को यूज़ करने का सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी टेक्स्ट यूज़ होगा, लेकिन ये जो मैंने अभी सो ऐसे करके मैंने यहाँ पे सारे फुटेजेस डाल रखे हैं, तो मुझे एक आइडिया, सेंस ऑफ आइडिया आ जाता है कि ओके, लाइक ये वाला जो ऐसा कुछ फुटेज यूज़ होगा या फिर यही फुटेज यूज़ होगा, और इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ टेक्स्ट यूज़ होगा। तो ये मेरा एक आइडिएशन प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया है, और ये सच कहूँ तो इसको इसको लाइक कंप्लीट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और जब तुमको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पे कहाँ पे एक्चुअल में टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नेसेसरी है, कहाँ पे कितना टाइम नेसेसरी है। अगर तुमको वो पता लग जाता है, उसको अगर तुमको उसका आइडिया है कि कहाँ पे कितना टाइम यूज़ करना है, तुमको कहाँ पे कितना टाइम देना है, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा इस आइडिएशन प्रोसेस को कंप्लीट करना। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए तुमको, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर तुमने ये वर्कफ्लो बना लिया अपना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स लगेंगे शायद इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, इस पूरी जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको कंप्लीट करने में तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स या फिर उससे भी कम लगेंगे। जैसे जैसे तुम इम्प्रूव करते जाओगे, जैसे जैसे तुम आइडिएशन प्रोसेस में बेहतर होते चले जाओगे, वैसे वैसे अगर तुम इसका डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट करके रख लेते हो कि यहाँ पे यहाँ पे ये आएगा, या फिर ये या लाइक ये एक प्रोसेस है जिसमें कि ये फर्स्ट प्रोसेस है अपना, ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें कि अपन मार्कर्स ऐड कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेज की जो फंडामेंटल स्टेज कटिंग वाला, वो तो डन हो गया अपना।
उसके बाद ये अपना मार्कर वाला स्टेज आया जिसमें अपन मार्कर ऐड कर रहे हैं। तो मार्कर कैसे ऐड करने हैं, क्या ऐड करने हैं, कितना ऐड करना है, उसके उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है तुम्हारा, वो सब कुछ तुम पॉइंटर्स में अगर लिख कर ले लेते हो, लिख के रख लेते हो कि ये मेन पॉइंटर्स हैं और इसके इसके उस इसके इस इन पर तुमको ध्यान देना है, इन पर तुमको अच्छे से ध्यान देना है। तो क्या होगा तुम्हारा कि तुम्हारे पास चेक पॉइंट्स आ जाएंगे कि ओके ये चेक करना है, ये चेक करना है और ये चेक करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 3-4 चीज़ें जो है या 3-4-5 चीज़ें जो है इनको चेक करना है, इनको सोचना है और इनको सोच के ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, स्टेप है, इसको कंप्लीट करना है। देन फिर अपना आ जाएगा कि ये रहा। तो इसमें फिर अपन लिख सकते हैं, इसमें अपन लिखेंगे कि इसमें अपन लिखेंगे कि भाई साहब इस ये रहा कि इसमें ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये जो लाइक मार्कर्स के बाद का जो प्रोसेस है उसमें अपन क्या करेंगे कि एक तो एक तो ये होगा कि अपन लाइक एक कैनवा एक कैनवा को लाइक कैनवा यूज़ कर रहे हैं, कैनवा में जो टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं अपन, उसका भी लिंक दे दिया अपन ने। फिर अपन जो क्या बोलते हैं उसको, नोशन का जो नोशन में जो सारी चीज़ें मैनेज करके रखने वाले हैं, अपन ने उसका भी लिंक दे दिया। ले उसने अपन ने उसका भी लिंक दे दिया। तो ये सब अपना क्लियर हो गया। देन फिर आ जाएगा अपना कि जो आइडिएशन का जो पूरा स्टोरी बोर्ड का जो पूरा अपना प्रोसेस है, स्टोरी बोर्ड का जो अपने स्टोरी बोर्ड्स हैं ब्लैंक्स, तो उसमें क्या अपन ऐड करने कर सकते हैं या करना चाहिए, लाइक करने वाले हैं। तो कौन कौन से आइडियाज़ अपन यूज़ करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से अपन लाइक जीपीटी को अगर हम यूज़ करने वाले हैं तो हम एक तो जीपीटी का भी लिंक दे देंगे कि ओके ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ करके अपन आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जीपीटी जीपीटी का जो चैट वाला जो बॉक्स होगा, अपना चैट वाला जो लिंक होगा, अपन वो भी पेस्ट कर सकते हैं और उसमें अपन जो प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर रहे हैं अपन वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी अपना सिंपल यही रहेगा कि जीपीटी में जाओ सबसे पहले तो, और वहाँ से फिर चीज़ें लो और वहाँ से अपने आइडियाज़ उठाओ, आइडियाज़ लो, उस उनको कॉपी करके पेस्ट करो अपना पिंटरेस्ट में और देखो कि कौन कौन से आइडियाज़ मिल रहे हैं तुमको और क्या ये जो डायरेक्शन है ये सही लग रहा है तुमको, और इसमें को से कौन कौन से आइडियाज़ तुमको सही लग रहे हैं, आई मीन किनको तुम यूज़ कर सकते हो। देन फिर अगर तुमको लगता है कि उनको तुम यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोज़ में, तो फिर उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, लाइक कॉपी करके अपने जो अपना जो स्टोरी बोर्ड है उसमें तुम पेस्ट कर दो। अगर तुमको मैक्सिमम लाइक 5 या फिर ऐसे कुछ आइडियाज़ तुम ले लो वहाँ से, पर स्टोरी बोर्ड तुम इतना इतना ले लो पर स्टोरी बोर्ड और पर सेगमेंट, 5 आइडियाज़ इनफ है। लाइक वो ले लो और देन फिर तुम मूव ऑन कर जाओ। तो ऐसे तुम अपना स्टोरी बोर्ड जो है उसको कंप्लीट कर दो। जैसे ही तुम्हारा स्टोरी बोर्ड कंप्लीट होता है, अब एक्चुअल में बात आती है कि लाइक अब तुम एक्चुअल में टाइमलाइन में तुम्हारी काम करोगे। तो उसमें तुमको ऑलरेडी थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई है तुमको, एकदम थोड़ी बहुत, लाइक पहले अगर ऑलमोस्ट लेस देन 5% क्लैरिटी थी तुम्हारे पास, तो अभी अराउंड 10 to 20% क्लैरिटी आई है तुमको, या फिर 10 to 15% या अराउंड 10% तुमको क्लैरिटी आई है कि किस तरह का कॉम्पोजिशन हो सकता है, किस तरह का विजुअल दिखा सकते हो, तुम शो कर सकते हो। तो उसकी थोड़ी बहुत तुमको क्लैरिटी आई है। अभी यहाँ से आगे जाना है तुमको कि इस क्लैरिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है और ज़्यादा क्लैरिटी लानी है कि कौन से विजुअल्स कॉम्पोजिशंस यूज़ करने हैं तुमको। तो उसके लिए अब तुम क्या करोगे कि जैसे जैसे ये वाला जो सेगमेंट है, इस वाले सेगमेंट में तुमको ट्राई, अगर तुमको अभी तुम्हारा स्टोरी बोर्डिंग वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा स्टोरी बोर्डिंग वाला प्रोसेस एकदम फुल्ली कंप्लीट हो चुका है और तुम अभी नेक्स्ट जंप कर रहे हो ऑन दिस प्रोसेस की, अभी तुम नेक्स्ट जंप कर रहे हो ऑन दिस प्रोसेस कि जहाँ पे तुम एक्चुअल में टाइमलाइन में काम करोगे, टाइमलाइन में एलिमेंट्स ऐड करोगे। तो अब तुम क्या करोगे कि सबसे पहले तो अगर कॉम्पोजिशन है तो एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन क्रिएट करोगे, एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन लेकर के आओगे, रेडीमेड कोई भी चल जाएगा। और इसमें अब तुम अगर तुम्हारा इमेज है तो तुम ये अपने इमेज को ऐड करोगे, अगर तुम्हारा इमेज है तो तुम इमेज को ऐड करोगे। जो भी तुम्हारा लाइक नॉर्मल, जो भी तुम्हारा लाइक
सिंपल आइडिया तुमको एक फर्स्ट आइडिया, फर्स्ट ड्राफ्ट, सिंपल रॉ ड्राफ्ट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सिंपल रॉ ड्राफ्ट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये रॉ आइडिया है मेरा कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आइडिएशन प्रोसेस में तुमने लाइक क्लिप्स को सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, लाइक इमेजेस थी तो इमेजेस को कॉपी पेस्ट किया है, या फिर अगर कोई फुटेज थी तो फुटेज की लिंक कॉपी पेस्ट करिए अपने स्टोरी बोर्ड में। तो उतना तक सही है। वहाँ पे तुमको बैकग्राउंड रिमूव करने की या फिर कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको जैसे है वैसे ही छोड़ दो। अभी तुम यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे तुमको जो अपना रॉ आइडियाज़ है, जो भी तुमको लग रहा है कि ओके इस वाले डायरेक्शन में जाना चाहिए, या फिर ये जो फुटेज है, ये जो क्लिप है, जैसे अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे इस वाले सेगमेंट का पर्टिकुलरली ये है। तो इसमें अगर रॉ बनाने की कोशिश करते हैं अपन, तो इसमें भी रॉ बनाने की कोशिश तो नहीं करूँगा मैं, बट यहाँ कहाँ चला गया ब्रो? ये रहा अपना। तो अपना ये रहा, और अभी इसमें अपन को चाहिए कि आइडिया लेना है कि ओके क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हमारे पास ये आइडियाज़ हैं, ये कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे रॉ दिमाग में आइडिया आ रहा है, जैसे ही तुमने यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर लिया ना, तो तुम्हारे दिमाग में अभी रॉ आइडिया आएगा। रॉ आइडिया ऐसे आएगा कि ये जो फुटेज क्लिप है, ये शायद इसके लाइक बंदे के पीछे लग सकती है। बट अभी तुम उसको कॉन्क्रीट क्रिएट कर रहे हो, लाइक विजुअलाइज कर रहे हो, मतलब अभी एक्चुअल में विजुअलाइज कर रहे हो, कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहे हो तुम अभी। अभी ये जो स्टेज है तुम्हारा, अभी ये जो पर्टिकुलर स्टेप है, इसमें हम लोग कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्पोजिशंस क्रिएट कर रहे हैं, रो कॉम्पोजिशंस। फर्स्ट ड्राफ्ट, एकदम ज़ीरो ड्राफ्ट तुम बोल सकते हो। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ऐसा कुछ चाहिए मैं पहले सोच रहा था कि ऐसा कुछ, और ऐसे इंडियन बंदा बैठा होना चाहिए, ये फॉरेनर है, इसकी जगह पे इंडियन बंदा ऐसा बैठा होना चाहिए, और इसके ऊपर ऐसे लाइट हो आनी चाहिए, और ये पैसा बैकग्राउंड में भी होना चाहिए, और इसके ऊपर ये सारा पैसा गिरना भी चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं सोच रहा था पहले फर्स्ट ड्राफ्ट में, एकदम जो ज़ीरो ड्राफ्ट तुम बोलोगे, हम बोलेंगे, तुम बोल सकते हो उसको। उसमें मैं ये सब ऐसा कुछ सोच रहा था, मतलब ये सब सोच रहा था मैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जितने भी क्लिप्स हैं, ये जितने भी क्लिप्स हैं, आई मीन ये जितना भी हो सकता है ना, इनको मैं डाउनलोड करूँगा। जैसे मैं इसको डाउनलोड करूँगा, मैं इसको डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड करूँगा, इसको डाउनलोड करके ऐड करूँगा, या फिर इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने का सिंपल ये तरीका होगा कि जो भी तुमको रॉ लग रहा है, जो भी एकदम रॉ आइडिया आ रहा है तुमको कि तुम यूज़ कर सकते हो, तुमको आइडिया आ रहा है कि तुम इसको यूज़ कर सकते हो, चलो इसका कोई यूज़ नहीं है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, और इसको यूज़ कर सकते हो, और इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम एकदम रॉ रॉ आइडियाज़ की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे अभी एग्ज़ैक्टली पता है, तो अ, अभी बताना ईज़ी है मेरे लिए कि इसको डाउनलोड करो, इस वाली फुटेज को डाउनलोड करो। इसमें लाइक पैसे ऐड करना थोड़ा हार्ड होगा, बट जेमिनी को बोल के तुम यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो पैसे दिख रहे हैं तुमको, वो तुम ऐड कर सकते हो। वैसा कुछ तुम फुटेज बना सकते हो, या फिर तुम खुद से भी लाइक पैसों का वो डाउनलोड करके, पैसों का पीएनजी यूज़ करके, उसको जेमिनी में जा करके तुम उसको भी मतलब लाइक वैसा कुछ तुम बना सकते हो उसको भी। उसका भी कोई लाइक वो नहीं है कि हार्ड नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम बना लोगे। तो जेमिनी में जा कर के तुम ऐसा कुछ उसको इमेज दे सकते हो कि ऐसा कुछ मुझको चेयर चाहिए, उसके ऊपर इंडियन बंदा बैठा हो, तो वो तुमको दे देगा, वो तुमको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करके फुटेजेस तुम ऐसा करके फुटेजेस एकदम रॉ फुटेजेस जो लाइक फर्स्ट ड्राफ्ट, तो उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा एकदम परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एक फर्स्ट आइडिया है, ऐसे दिमाग में लेके चलो कि ये एक फर्स्ट आइडिया है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 करके ऐसे आइडियाज़ आते चले जाएंगे, और फाइनली जो आइडिया होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा टू लाइक जो फर्स्ट आइडिया था तुम्हारा, जो फर्स्ट रॉ आइडिया था तुम्हारा, उससे कंप्लीटली डिफरेंट होगा तुम्हारा जो फाइनल आइडिया होगा वो।
तो ऐसे करके दिमाग में लेकर चलो और ये करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सिंपल रॉ ऐड किया, इसमें ज़्यादा सोच अगर इसमें ज़्यादा सोचने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, कि ज़्यादा सोचने मत जाओ कि ऐसे-ऐसे करके यही होना चाहिए, आई मीन यही होना चाहिए, ऐसे करके ज़्यादा सोचने भी मत जाओ, ज़्यादा सोचो भी मत। ऐसा कर लो कि अ, सिंपल करके एलिमेंट्स लाओ यहाँ पे ऐड करो, और तुमको फिर एक आइडिया आ जाएगा कि ओके ये आइडिया है, एक ये आइडिया है हमारे पास, आई मीन एक फर्स्ट आइडिया ये है, और दूसरा आइडिया अपना है, चलो उसको फिर इसी आइडिया में फिर हम अगर बैकग्राउंड को हटा के बैकग्राउंड को चेंज कर दें एक नॉर्मल में, 2D वाले में, रियलिस्टिक वाला नहीं, ग्राफिक एकदम डिजिटल ग्राफिक, तो उसमें फिर ये आइडिया आ जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे करके तुम आइडियाज़ ट्राई कर सकते हो इसमें। तो एक ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोसेस में एक स्टेप। और इसको तुम कैसे करोगे कि सबसे पहले जो भी तुम्हारे यहाँ पे रो आइडियाज़ हैं, इनमें से जो भी तुमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, अभी सबसे पहले तो मुझे दिक्कत यही लग रहा है कि अ, मैं अगर डाउनलोड करने जा रहा हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं सोचने जाऊँ डाउनलोड करने पे, तो लाइक आई डोंट नो बट मेरे लिए ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा सेंस नहीं बना रही है मेरे लिए। जैसे अगर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सारे के सारे डाउनलोड कर लो, तो ऐसे करके तो अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो ये तो एक कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए। चलो इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये तो ठीक है कि इसको एज़ इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इसको मुझे फ्यूज़न में कॉम्पोज़िशन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके ऊपर मुझे ड्रॉप शैडो, ये जो स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट है, ये मुझे अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए होगा बंदा, और लेकिन इतना ज़्यादा तुम कैसे सोच पाओगे? इतना ज़्यादा, उतना ज़्यादा डीप और नेक्स्ट लेवल सोचना, वो भी एक ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज़्यादा। तो फर्स्ट जो आइडिया है तुम्हारा, उसमें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और उतने ज़्यादा दूर का सोचना, ये नहीं होना चाहिए। ये मुझे लगता है। तो इसलिए अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली कि यही आइडिया मुझे ट्राई करना है, तो मैं क्या करूँगा कि अ, मैं सबसे पहले तो इसी इमेज को शायद डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लूँगा। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा और जेमिनी को बोलूँगा शायद कि जो पीछे जो पैसे हैं ना, वो पैसे बनाओ विथआउट दिस पर्सन बीइंग इन द रूम, बीइंग इन द फ्रेम। उसके तो मुझे ये बैकग्राउंड फुटेज मिल जाएगा, एंड उसके बाद मुझे ये बंदा, और इसकी जगह पे मैं ये इंडियन जो बंदा होगा, जो ये ऐसे बैठा होगा, ऐसे मैं रख दूँगा उसको। तो ऐसे अभी सब ऐसे करके, लेकिन हो जाएगा। तो ऐसे जो रॉ आइडियाज़ है तुम्हारे, उनको ट्राई करते चले जाओ। और मैं यही बोलूँगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है, इसके 2-3 वेरिएशंस हैं मेरे पास। पहला वेरिएशन तो ये है कि अगर तुम चाह रहे हो, अगर तुमने सोच लिया है, क्लिक हो गया है तुम्हारे माइंड में कि ये वाला जो आइडिया है, मेरे को ये वाला ट्राई करना है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको डाउनलोड कर लोगे, एंड देन फिर यहाँ पे तुम सोच रहे हो बॉर्न रिच टेस्ट, ये दूसरा है। यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि अ, ये वाला ये वाला कुछ ऐसे मैं फुटेज यूज़ करना चाहता हूँ। तो तुम क्या करोगे, इस फुटेज को डाउनलोड करोगे सबसे पहले। इस फुटेज को डाउनलोड करोगे, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि ये वाला जो जो नेक्स्ट में 5 करोड़ जो बोलता है, उसमें एक घर में ये वाला आ गया और 5 करोड़ की बात हो रही है, तो उसमें ये वाला फुटेज आ जाएगा। तो उसमें तुम क्या करोगे कि ये वाला फुटेज भी डाउनलोड कर लोगे। तो ऐसे करके तुम जितने भी तुम्हारे रो क्लिप्स हैं, जितने भी तुम्हारा रो आइडियाज़ हैं, उनको तुम डाउनलोड कर लोगे। एक फुटेजेस नाम का सिंपल एक तुम फ़ोल्डर बनाओगे, और उसमें तुम वो सारा डाउनलोड कर लोगे। उसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा तुमको, सीरियसली ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा तुमको। और फिर इसका ये जो डाउनलोड करने का है, इसका एक फ़ायदा ये है दैट जब तुम्हारे पास विजुअली चीज़ें रखी हुई होती हैं तुम्हारी टाइमलाइन में, तो तुमको बेहतर आइडियाज़ आते हैं, ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। जैसे अभी मेरे पास विजुअली टाइमलाइन, मेरे मेरे टाइमलाइन में फुटेजेस पड़ी हुई हैं, तो थोड़ी बहुत पेसिंग सेट हो रखी है यहाँ पे, कि थोड़ी बहुत पेसिंग सेट हो रखी है, एकदम रो और पेसिंग जो तुम बोल सकते हो। तो मुझे एक तो पेसिंग का थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ गया मुझे, थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई मुझे।
और एक विजुअल की ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। विजुअल की ज़्यादा क्लैरिटी में ये आऊँगा कि कौन सा विजुअल यूज़ करना है, उसको कैसे एडिट कर सकते हैं या फिर उसको कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे-कैसे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, वो सारे आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में आएँगे। नेक्स्ट लेवल के आइडियाज़ तुम्हारे एकदम एडवांस लेवल के आइडियाज़ आएँगे जो तुम एक्चुअल में यूज़ कर सकते हो और अपने जो आइडियाज़ है, अपना जो कॉम्पोज़िशन है उसको मोर देन 90% परफ़ेक्ट बना सकते हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारे जितने भी तुम्हारे आइडियाज़ हैं स्टोरी बोर्डिंग के, उनको सबको डाउनलोड करके यहाँ पे तुम्हारी टाइमलाइन में ला करके रख दो। तो उसके लिए तुम शायद एक अलग से ड्राफ्ट बना सकते हो, जैसे ये है। तो इसको डुप्लिकेट किया मैंने, ये ड्राफ्ट 2 था सबसे पहला, तो ये इसको मैं नाम दे दूँगा, ये जो कॉपी बनाया है, इसको मैं नाम दे दूँगा ड्राफ्ट 2.1। इसको मैं नाम दे दूँगा ड्राफ्ट 2.0 या फिर 2.1 इसको नाम दूँगा और इसको नाम दूँगा मैं 2.0। 2.0 तो 2.0 में हमने सिर्फ डाला है ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, हमने सिर्फ ऐड किया है ये मार्कर्स। और ड्राफ्ट 2.1 में हमने ऐड किया है जितने भी रॉ क्लिप्स हमारे हो सकते थे, लाइक ये सारे के सारे यहाँ से, ये सारे रॉ फुटेजेस हैं। और ये जो हम मेरा है, ये है लाइक ये सारी रॉ फुटेजेस हो गई, ये सारी रॉ फुटेजेस हो गई, ये सारी ये सारी जो तुमको दिख रही ना, ये सारा कंटेंट, ये सारी क्लिप्स, ये सारे तुम्हारे रॉ आइडियाज़ होंगे। अभी इसके ऊपर तुम लाइक अपने आइडियाज़ को रिफ़ाइन करोगे कि कौन सा क्लिप हो सकता है, कौन सा कहाँ पे कौन सा फुटेज यूज़ हो सकता है, कैसे यूज़ हो सकता है। तो उसके ऊपर फिर तुम काम करोगे अभी। और ये शायद सबसे बेस्ट तरीका होगा तुम्हारे लिए वीडियोज़ को जल्दी से एडिट करने का। ओके, सो ये रहा। और जब तुमने अपने रॉ आइडियाज़ ऐड कर लिए अपनी टाइमलाइन में, उसके बाद तुम नेक्स्ट चले जाओगे और तुम क्या करोगे कि कॉम्पोजिशंस ऐड करोगे, तुम कॉम्पोजिशंस या फिर क्लिप्स ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे तुम आइडियाज़ टेस्ट करोगे, मतलब तुम आइडियाज़ टेस्ट करोगे अपने। जैसे यहाँ पे ये मैंने बोला कि ये मेरा पहला आइडिया था, ये मेरा दूसरा आइडिया है। यहाँ पे ये मेरा पहला आइडिया था। यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है, ये मेरा पहला आइडिया था जो कि सही नहीं लगा मुझे, तो ये मेरा दूसरा आइडिया मैंने यूज़ किया ये वाला। और यहाँ पे ये तो है ही, यहाँ पे भी एक दूसरा आइडिया था मेरे पास लेकिन वो शायद अभी दिखेगा नहीं तुमको। हाँ, ये वाला, ये मेरा पहला आइडिया था कि इसको मैं ऐसा कुछ रखूँगा। ये एक लाइक काइंड ऑफ कलर, सॉलिड कलर है ये। और इसके बाद मैं ये इसको रियलिस्टिक बनाना चाह रहा था, तो मैंने इसको दूसरा आइडिया लाइक यूज़ किया है मैंने। तो ऐसे करके तुम अपने आइडियाज़ ट्राई करोगे। और आइडियाज़ ट्राई करना बहुत ही ईज़ी है, मतलब उसको जितना ज़्यादा ईज़ी और सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक रख सको उतना रखो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा मिनिमलिस्टिक और जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा ना, वो जितना ज़्यादा एकदम फंडामेंटल कोर सिंपलिस्टिक रहेगा, उतना ज़्यादा तुमको स्पीड आएगी, उतना ज़्यादा तुम्हारे आइडियाज़ ज़्यादा स्पीड में टेस्ट होंगे। और जितने ज़्यादा आइडियाज़ तुम्हारे स्पीड में टेस्ट होंगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा वीडियो जल्दी बनेगा। बिकॉज़ तुमको जो बेस्ट वाला आइडिया हो सकता है, जो तुम्हारा बेस्ट आइडिया हो सकता है, वो तुमको जल्दी मिल रहा है। और क्योंकि अब तुमको तुम्हारा बेस्ट आइडिया हो सकता है, वो तुमको जल्दी मिल रहा है, तो तुम्हारा वीडियो भी जल्दी कंप्लीट होगा। ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे ये जो आइडिया है, ये मेरा बेस्ट आइडिया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट है कि जितना भी कम से कम हो सके, लाइक जितना भी कम से कम हो सके, जितना भी अ, चीज़ें कम से कम, जितना भी मिनिमलिस्टिक चीज़ों को रख सको, उतना मिनिमलिस्टिक रखो, उतना सिंपल रखो, सो दैट तुम आइडियाज़ को जल्दी से जल्दी टेस्ट कर पाओ। जैसे ये मेरा लास्ट आइडिया है, इसके पहले
इसके पहले ये आइडिया था। तो ये मुझे थोड़ा ठीक लगा था। आई मीन ओके, ये मोर देन 90% या फिर 80% ओके कहूँगा मैं। ये भी ऑलमोस्ट मोर देन 70% ओके बोलूँगा मैं इसको। और ये भी ऑलमोस्ट मोर देन 70-60% ओके है। ये भी ऑलमोस्ट मोर देन लाइक 50% ओके है। और ये भी मोर देन अराउंड 40% 50% ओके है। और ये भी अराउंड लाइक 50% ओके है मेरे लिए, 40-50% ओके। ये भी मेरे लिए अराउंड 50% ओके था। तो ये मैं ऐसे आइडियाज़ ट्राई करते चला जा रहा था, बट इसमें एक दिक्कत तुम ये बोल सकते हो कि तुमने लाइक जब जब भी तुम लाइक ऐसा कुछ आइडियाज़ ट्राई कर रहे हो ना, अपने आइडियाज़ टेस्ट कर रहे हो, तो ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि लाइक ट्राई करो कि तुम इमेजेस यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इमेजेस बहुत लाइक इमेजेस थोड़ा कम साइज़ की होती हैं और प्रोसेस होने में कम वक्त लगता है उनको। उनकी प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, जल्दी हो जाती है। और क्योंकि इमेज है तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो इमेजेस यूज़ करो, उससे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आई मीन ये है, मैं ये बोलूँगा मैं अभी। तो ये बात थी। अभी यहाँ पे मुझे आइडियाज़ टेस्ट करने हैं, बट मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो ऐसे, और तुम इसको डायनेमिकली एडिट कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे कोई आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, कुछ क्लिप हो सकती है, यहाँ पे कुछ दूसरा हो सकता है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हो सकते हैं, यहाँ पे मोशन ग्राफिक आ सकता है। अ, तो फिर ऐसे करके जैसे यहाँ पे एक मोशन ग्राफिक आ सकता है, और यहाँ पे कुछ क्लिप्स यूज़ हो सकती हैं। तो ऐसा करके अभी तुम्हारे पास कॉन्क्रीट आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ और आ रहे हैं, मल्टीपल आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आते चले जा रहे हैं। और ये आइडियाज़ इसलिए आ पा रहे हैं बिकॉज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइमलाइन में क्लिप्स पड़ी हुई है। तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइमलाइन पे जो कोर आइडियाज़ हो सकते हैं, जो बेसिक आइडियाज़ हो सकते हैं, वो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं। तो उसके टॉप ऑफ दैट अभी तुम्हारा दिमाग तुमको आइडियाज़ दे रहा है कि अ ये इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे बेहतर बना सकते हैं, इसको ऐसे बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं, ये बेटर तरीका हो सकता है इसको दिखाने का, इसको ऐसे बेटर तरीके से दिखा सकते हैं। तो अभी तुम्हारा दिमाग ऐसे तुमको अभी सजेस्ट कर रहा है। अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएँगे अभी अभी बिकॉज़ तुम्हारे पास अभी कोर आइडिया है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा दिमाग अभी तुमको और ज़्यादा आइडियाज़ दे रहा है तुमको। और क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तुम, तो यहाँ पे तुम्हारी टाइमलाइन पूरी ब्लैंक पड़ी हुई है। तुम्हारी टाइमलाइन लिटरली ब्लैंक पड़ी हुई है, तो यहाँ पे तुमको क्या ही आइडियाज़ आ जाएँगे बिकॉज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये समझो कि आइडियाज़ नथिंग से नहीं आएँगे। जो तुम्हारे एडिटिंग के जो आइडियाज़ आते हैं तुम्हारे आएँगे, वो नथिंग से नहीं आएँगे, वो समथिंग से आएँगे। तो उसके लिए समथिंग होना चाहिए तुम्हारी टाइमलाइन में। यहाँ पे ये समथिंग तुमने ऐड कर दिया ना, तो अब यहाँ पे तुम इसको अपग्रेड कर सकते हो, उसको बेटर करते चले जा सकते हो। तो ये बात है। यहाँ पे अभी तुम सिर्फ़ आइडियाज़ टेस्ट कर रहे हो कि यहाँ पे तुम परफ़ेक्शन में जा ही नहीं रहे कि कहाँ पे मतलब कितना ड्यूरेशन होना चाहिए वग़ैरह-वग़ैरह। एनिमेशन अ, एनिमेशन या फिर क्या बोलते हैं, टेक्स्ट, कलर्स, फ़ॉन्ट्स, कुछ भी आई मीन वो सब तो पहले से सिलेक्टेड हो सकता है, बट कुछ भी मतलब परफ़ेक्ट पे तुम कुछ भी परफ़ेक्ट नहीं करना चाह रहे हो। आई मीन कुछ भी एकदम परफ़ेक्शन पे नहीं जा रहे हो, तुम अभी सिर्फ़ टेस्टिंग ही कर रहे हो। तो तुम जितना ज़्यादा टेस्टिंग करते चले जाओगे, उतना तुमको आइडिया आ जाएगा कि ओके, ये वाला जो आइडिया है, ये मेरा फाइनल आइडिया होगा। तो अभी मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये मेरा फाइनल आइडिया होगा। ये जो एक सेगमेंट है, इसमें मेरा ये फाइनल आइडिया होगा। तो ये एकदम टिक हो गया, ये कंप्लीट है। अभी इसमें मुझे सिर्फ़ चीज़ें ऐड करनी है, कलर और टेक्स्ट में भी जो वर्ड्स यूज़ होंगे, कंटेंट यूज़ होगा, वो ऐड करना है। यहाँ पे अगर फुटेज यूज़ होगी तो मुझे वो ऐड करनी है। तो ये सारी हो गई। यहाँ पे मुझे अभी कॉम्पोज़िशन को इसको रिफ़ाइन करना है, ये हो गया। फिर यहाँ पे मेरे पास ये आया है, ये ये मेरा लाइक फ़ाइनल होने वाला है। तो इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं उसको लाइक मैं ये यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे अभी तुमको बेसिकली ये जो एक प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हो, ये जो तुम स ये इस स्टेज पे जो भी तुम काम कर रहे हो, उसका पर्पज़ ही यही है दैट कि तुमको जो भी
सेगमेंट का फाइनल अपना हो सकता है, फाइनल आइडिया हो सकता है, फाइनल कंपोज़िशन का आइडिया हो सकता है। तुमको वहाँ तक पहुँचना है, तुमको अपने कंपोज़िशन के ड्राफ्ट 5, 3, 4, 5, 6 जो भी लास्ट वाला, बेटर वाला, बेस्ट वाला हो सकता है, वो तुमको उस लेवल तक जाना है। तो ये बात है। वहाँ पे फिर अभी आया ये आ गया। तो ऐसे करके तुम सारा ट्राई करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो और तुमको सब कुछ मिल गया। अभी तुम जाओगे लास्ट वाले में और अभी तुम्हारे पास जो भी फाइनल आइडियाज़ हैं, उनके ऊपर अभी तुम काम करोगे। उनके ऊपर भी अभी तुम उनमें भी जो कोर कंटेंट है उसी को ऐड करोगे, ना कि तुम इफ़ेक्ट्स में चले जाओगे। और उसके बाद तुम टेक्स्ट और उस उन सब में काम करोगे तुम। टेक्स्ट और उस सब में काम करोगे तुम। तो ये अगर इस प्रोसेस से तुम अगर चल रहे हो, इस वर्कफ्लो से अगर तुम चल रहे हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको तुम्हारा वीडियो क्रिएट करने में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 4 घंटे लगे या ऐसा कुछ। 4-5 घंटे में तुम्हारा वीडियो रेडी हो जाएगा, एकदम हाई क्वालिटी का वीडियो रेडी होगा तुम्हारा। अगर तुम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, अगर तुम अपने प्रोसेस को रिफाइन कर रहे हो, तुम्हारे वर्कफ्लो को समझ रहे हो, तुम्हारे वर्कफ्लो का डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हो और डॉक्यूमेंटेड वर्कफ्लो तुम अगर यूज़ कर रहे हो एडिटिंग में, तो तुमको कम से कम वक्त लगेगा। तुम्हारा 4-5 घंटे में तुम्हारा वीडियो रेडी हो जाएगा। अगर वन सिटिंग में बैठ रहे हो तुम, तो हाँ, 4-5 घंटे में तुम्हारा वीडियो एकदम रेंडर होके कंप्लीट होके तुम कर पाओगे। मतलब इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारा प्रोसेस। तो इस पे मैं बात करना चाह रहा था, ये बात करना चाह रहा था मैं।